Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 challenges of national building. Our next topic is problem of national building. यानी जो हमारा राष्ट्र निर्माण किया था, आपने पढ़ा कि नेशन होता क्या है, नेशनल बिल्डिंग क्या होता है, नेहरू पॉलिसीज या नेहरू मॉडल्स आपने पढ़ लिया। तो अब जो उस समय 1947 के अंदर क्या है, जब नेशन बिल्डिंग की बात आई यानी राष्ट्र के निर्माण की बात आई, तो इंडिया के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस समय थी। वैसे ही पूछ लिया जाता है किसी 2 या 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, और मेन जो है प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती है अलग से 6 मार्क्स में भी, तो वो पार्टीशन की है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वो लेगेंसी ऑफ पार्टीशन। लेगेंसी मतलब वसीयत। तो भारत को क्या है, वसीयत के रूप में क्या मिला था, विभाजन मिला था। 300 ईयर के पास क्या है, अंग्रेजों ने इंडिया के को कॉलोनिज्म बनाए रखा, यहाँ पर कॉलोनी बनाए रखा। उसके बाद जब क्या है इंडिया के इंडिपेंडेंस की बारी आई, तो उन्होंने वसीयत के रूप में इंडिया को क्या दे दिया, पार्टीशन दे दिया, एक ऐसा विभाजन दे दिया जो आने वाली पीढ़ियों तक भी खत्म नहीं हो रहा था। यानी हम क्या है 70 ईयर से अलग अलग रह रहे हैं, पार्टीशन भी हो चुका है, लेकिन आज भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर उसी पार्टीशन के नाम पर क्या है झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, 3 बार वार हो चुके हैं। तो सारा का सारा क्या है उसी का है। तो ये है लेगेंसी ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन की वसीयत हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। तो इसकी इंट्रोड्यूस के बारे में आप अपने व्यूज़ 2 या 3 लाइन्स में लिख सकते हो। तो 2 नेशन, ये बात अंग्रेजों ने भी माना, और 2 नेशन, जो 2 नेशन पॉलिसी थी, जो 2 नेशन थ्योरी थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद ब्रदर्स के द्वारा दी गई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी के ऊपर काम करके क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की डिमांड रखी जा रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान क्या होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों किसके ऊपर, रिलीजियस के अकॉर्डिंग। क्या है, इंडिया हिंदुइज्म के लिए और पाकिस्तान क्या है मुस्लिम्स के लिए। तो इस 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग काम किया गया, और 14 और 15 अगस्त को क्या कर दिया गया, दोनों का पार्टीशन कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। मतलब अब क्या कर दिया गया, 2 अलग अलग कंट्री बना दिए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो दिस वाज ड्यू टू द पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से क्या है, एक बाउंड्री तय कर दी गई इंडिया और पाकिस्तान की। हमें इसके बारे में नहीं जाना, हमें जाना प्रॉब्लम्स क्या थी उसमें, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या आई जब पार्टीशन किया गया। तो फर्स्टली देखा, देयर विल नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। तो इंडिया के अंदर कहीं पर भी कोई एक ऐसा सिंगल भी बेल्ट एरिया नहीं था जहां पर क्या है सिर्फ मुस्लिम हो। मतलब कि पंजाब की साइड ज़्यादा रहते थे यहाँ, तो साथ में सिख भी थे। असम की साइड और बंगाल की साइड रहते थे, तो वहाँ भी क्या हिंदूज उसके साथ में थे। तो ईस्ट और वेस्ट में, और ये भी नहीं थे कि एक तरफ थे, ईस्ट में थे या वेस्ट में थे, आधे उधर थे आधे इधर थे, कुछ बीच में भी दिल्ली के आसपास यूपी बिहार यहाँ पर भी रहते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया नहीं था जहाँ पर क्या है मेजोरिटी के रूप में मुस्लिम रह रहे। मतलब इंडिया के काफ़ी, या तो बंगाल में या पंजाब में ज़्यादा थे, बल्कि बाकी जगहों पर भी फैले हुए थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑल मुस्लिम मेजोरिटी वर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान। इसके अलावा काफ़ी मुस्लिम्स जो थे वो क्या है इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान अलग तो बना दिया, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इसमें 2 नेशन थ्योरी के अगेंस्ट जाने वाले नाम भी दिया जाता है। काफ़ी बार इनका नाम पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, हिंदी में सीमांत गांधी जिसको बोलते हैं, तो वो अबुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना, ये गांधी जी के शिष्य भी थे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो मुस्लिम्स थे वो कैसे इस फेवर में भी नहीं थे कि वो पाकिस्तान जाए। नेक्स्ट है 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरिया वर नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। तो 2 मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र थे, प्रांत थे, एक पंजाब में ज़्यादा मुसलमान थे, एक बंगाल में थे, लेकिन वहाँ पर भी बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम रह रहे थे। पंजाब में तो काफ़ी बड़ी संख्या में सिख्स रह रहे थे और वहाँ पर हिंदू रह रहे थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बंगाल और पंजाब अगर पाकिस्तान बना दिया जाए तो भी प्रॉब्लम क्या नहीं हो रही थी, सोल्व नहीं हो रही थी। तो इन्हीं लिए जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया तो पंजाब और बंगाल के भी 2-2 पार्ट हुए हैं। बंगाल की जगह आज क्या है हमारा वेस्ट बंगाल, और उसके साथ में ईस्ट बंगाल का क्या है जो बांग्लादेश बन चुका है वो वाला है। और पंजाब के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, आधा पंजाब क्या है पाकिस्तान के अंदर है, आधा पंजाब इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब बॉर्डर के दोनों तरफ जो माइनॉरिटी बचेगी, मान लो चलो बना दिया इंडिया और पाकिस्तान बना दिया,
उस पाकिस्तान को बनाने के बाद अगर जो माइनॉरिटी कम संख्या के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदूज बचेंगे और इंडिया के अंदर मुस्लिम्स बचेंगे, तो उनका क्या किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा ट्रेडिंग नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, अब कपास पाकिस्तान में ज़्यादा होती थी जो ज़मीन आई थी, और फैक्ट्रीज किस में ज़्यादा थी, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा थी। तो इस तरह से ट्रेडिंग भी क्या है, इफेक्ट कर रहा था। तो इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि रिफ्यूजीज प्रॉब्लम है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल असेसमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज है, डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिंग नेटवर्क है। तो ये पॉइंट्स भी आप इसके बना सकते हो। ये प्रॉब्लम क्या है, फेस की जा रही थी पार्टीशन के टाइम। आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा गया अगर 4 मार्क्स में इस लेसन में से, तो पार्टीशन की 4 प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया, तो ये 4 प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी NWFP को क्या है, मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान में, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, यानी नॉर्थ और वेस्ट जो प्रांत थे उनको मिला करके, यानी इस पॉलिसी के तहत उनको मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और पाकिस्तान बना दिया गया। तो इससे क्या है, इसके कुछ काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज निकले। इनसे पहले हम कुछ रीजंस बताता हूँ आपको, मतलब क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि इंडिया का पार्टिसिपेशन करना पड़ा। यानी जरूरी तो नहीं था, बिना पार्टिसिपेशन हम इंडिया और पाकिस्तान जो थे, इतना बड़ा एरिया मुगलों के टाइम से क्या है, काफ़ी मतलब 400-500 ईयर से एक साथ रह रहे थे। तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ चुकी थी, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ा। सबसे पहला है वॉयलेंस, रिलीजियस वॉयलेंस भी आप बोल सकते हो, या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो। तो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी बांट दो और शासन करो। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, बंगाल के अंदर भी डिवाइड कर दिया था, मीर कासिम को अपनी तरफ मिला लिया था, और वहाँ पर धीरे धीरे इंडिया उस समय क्या था, अलग अलग क्या प्रिंसेस स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। तो एक को मिला लेते, दूसरे के ऊपर क्या करते, वो वार करते, और उस वार को आसानी से जीत जाते थे। तो यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण जब पूरा इंडिया इकट्ठा हो चुका था कि अब क्या है, इंडिया के ऊपर किसी प्रिंसेस स्टेट से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या है, इंडिया को रिलीजियस के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड कर दिया, यानी हिंदू और मुसलमान। आप देखते हो 1920 तक कोई ज़्यादा मैटर नहीं आता इंडियन और मुस्लिम्स का, लेकिन 1920 के बाद क्या है, हिंदूज एंड मुस्लिम का मुद्दा क्या है, काफ़ी फेमस हो जाता है। तो इसलिए क्या है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था। ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 906 में, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बढ़ा है। और जो इस कार्यवाही के अंदर बंगाल के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर मुस्लिम मारे भी गए थे, काफ़ी झगड़े भी हुए थे। तो तभी से क्या है, ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी थी 46 के बाद, कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदू के लिए क्या है, इंडिया अलग बनाया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे या वॉयलेंस थी, वो इसका एक सबसे बड़ा कारण था पार्टीशन का। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है दंगे नहीं होते, तो सिर्फ अंग्रेजों के कहने से क्या है, इंडिया और पाकिस्तान ना बनते। दूसरा था इनका षड्यंत्र भी था, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, यानी ब्रिटिश अधिकारियों का षड्यंत्र। तो उनके षड्यंत्र के कारण, षड्यंत्र यही था कि वो क्या है, मुसलमानों को तो इस बात के लिए उकसा रहे थे कि वो क्या है, अपनी डिमांड पर अड़े रहे, अलग पाकिस्तान की डिमांड पर अड़े, बल्कि हिंदूज को वो मेनली क्या है, सिख वगैरह जो थे उनके लिए क्या कर रहे थे कि मुसलमान आपके खिलाफ जा रहे हैं। तो इसलिए पूरे इंडिया के अंदर उस समय जो सिविल वार यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी नहीं होता ना, तो अब तो कुछ भी नहीं है, दंगे आए दिन दंगे, यानी 45 से लेकर के 47 के बीच में डेली ही क्या है, हिंदू और मुस्लिम के नाम से दंगे हो रहे थे। मेनली जो इनके थे वो बंगाल और पंजाब, इन 2 स्टेट्स के अंदर तो आए दिन इस तरह की सिचुएशन आ रही थी। तो ये 2 बड़े रीजन माने जाते हैं। अगर आपसे बाई चांस रीजन पूछ लिए जाते हैं कि कोई 2 रीजन्स बताओ, कि 2 रीजन्स मेन रीजन बताओ, कॉजेज कौन से थे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का रीजन बने थे, तो वो यही है। आप लिख सकते हो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या वॉयलेंस, और सेकंड है कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों का षड्यंत्र। आगे इसके परिणाम क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।